सवाना को सवाने हयात भी कहते हैं और सवाने उम्री भी कहा जाता है और आप बीती को खुद नोश्त भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये मैं आपको 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ। ये 10th बोर्ड के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं और ये आपके 5 नंबर के होते हैं। तो सवाना निगारी और आप बीती में फ़र्क आता है, खाका और सवाना निगारी में फ़र्क आता है, और कभी आपसे रुबाई और कतिये में फ़र्क पूछ लिया जाता है और कभी उर्दू गज़ल में गालिब का मुकाम। तो ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगी जिससे आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सवाना और आप बीती में फ़र्क क्या है। सवाना और आप बीती दोनों का ताल्लुक किसी एक शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात, हालात या शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का बयान होता है। सवाना मैंने बताया, सवाने उम्री और सवाने हयात भी कहते हैं सवाना को, और आप बीती को खुद नोश्त भी कहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, दोनों क्या है, एक शख्सियत की ज़िंदगी या वाक़यात या हालात के बारे में लिखा जाता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सवाना में किसी दूसरे शख्सियत के बारे में हम लिखते हैं, किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी के बारे में लिखा जाता है, उसकी कहानी लिखी जाती है। लेकिन आप बीती या खुद नोश्त में अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने से खुद लिखा जाता है, तो उसे आप बीती या खुद नोश्त कहते हैं। तो आइए देखते हैं, सवाना और आप बीती दोनों का ताल्लुक किसी एक शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात, हालात या शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का बयान होता है। सवाना और आप बीती दोनों में क्या है, किसी एक शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात और हालात या उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का बयान होता है। लेकिन सवाना लिखने वाला दूसरा शख्स होता है। सवाना लिखने वाला क्या होता है, दूसरा शख्स होता है जो किसी की ज़िंदगी के बारे में लिख रहा हो, जो किसी अहम शख्सियत या तारीख़ी शख्सियत के सवाना इस तरह लिखता है कि इसकी पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक के अहम हालात, वाक़यात और इसकी शख्सियत के नशोनुमा में कार फरमार मुख्तलिफ अवामिल व अनासिर सामने आ जाते हैं। सवाना क्या होता है, जो किसी अहम शख्सियत या किसी जो तारीख में गुजरे हुए लोग हैं उनके बारे में लिखा जाता है। तो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी ज़िंदगी के पूरे जो उसके वाक़यात गुजरे हैं, जो उसकी ज़िंदगी में कहानियाँ गुजरी हैं, और आखिरी दिनों तक के वाक़यात लिखे जाते हैं, और उसमें जो ज़रूरी वाक़यात होते हैं उसको भी लिखे जाते हैं। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब और हयात जावेद लिखी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब और हयात जावेद लिखी है, जो कि बहुत ही अच्छी सवाना है और जिसे बहुत पढ़ी जाती है, जिसमें ना सिर्फ ये कि गालिब की इब्तदाई ज़िंदगी और बाद में मुख्तलिफ अदवार में गालिब की ज़िंदगी के अच्छे बुरे पहलू, इनकी शख्सियत की नुमायाँ खूबियाँ और कमज़ोरियाँ तक बयान की हैं। सवाने में क्या होता है कि हम जब किसी के बारे में लिखते हैं तो इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को लिखा जाता है, और इनकी शख्सियत की जो नुमायाँ खूबियाँ हैं, जो खसूसी है, जो उनके अंदर खसूसियात है, जो उनके अंदर कमज़ोरी है, इन सब को इसमें बयान किया जाता है सवाना में। इसके अलावा इनकी फ़ारसी उर्दू नज़म व नसर पर तनकीद व तबसरा भी है। इस तरह सर सैयद के बचपन से वफ़ात के हालात, इनकी तालीम, मुलाजमत और फिर इनके मुख्तलिफ कारनामे इस तरह बयान किए जाते हैं कि हम खुद को सर सैयद के आसपास महसूस करते हैं। यादगार गालिब में तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की सवाना लिखी है, लेकिन हयात जावेद में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की सवाना लिखी है। और उनके जो सर सैयद के बारे में उन्होंने लिखा, सर सैयद के बचपन से लेकर उनके वफ़ात के हालात, उनकी तालीम, उनके मुलाजमत, और उन्होंने क्या क्या ख़ास काम किया, कौन सी उन्होंने किताबें लिखी, किन लोगों से मिले, कैसी नौकरी की, सब कुछ लिखा है। और इतनी अच्छे से लिखा गया है, ऐसा मालूम होता है कि हमने सर सैयद को खुद देखा है या उनके आसपास महसूस करते हैं। आप बीती लिखने वाला खुद ही सब बातें बयान करता है, पैदाइश से और उस वक्त तक जबकि वो अपने हालात कलमबंद कर रहा है। आप बीती लिखने वाला क्या है, खुद ही सब बातें लिखता है। आप बीती जो लिखता है, जो खुद नोश्त लिखता है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने से लिखता है, और वो खुद ही क्या है, सारी कहानियाँ अपनी ज़िंदगी की बयान करता है। उसके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उनके अंदर क्या खूबी है, क्या खामी है,
और किस तरह के उनके साथ कहानियाँ पेश आई हैं, वो सब क्या है आप बीती लिखने वाला खुद लिखता है, पैदाइश से और उस वक्त तक जब कि वो अपने हालात कलमबंद कर रहा है। पैदाइश से लेकर उस वक्त तक का लिखता है जब वो अपने हालात कलमबंद कर रहा है, यानी अपने बारे में लिख रहा है। जिंदगी के बेशतर पहलू इस तरह बयान करता है कि उन्हें पढ़कर इबरत या मुसर्रत हासिल होती है। जिंदगी के ज्यादातर पहलू या जिंदगी के ज्यादातर जो उनकी कहानियां हैं, उनके साथ जो पेश आए हैं बातें, वो इस तरह उसको बयान करता है कि उन्हें पढ़कर क्या हमें इबरत होती है, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, या मुसर्रत हासिल होती है, यानी उससे पढ़कर हमें खुशी हासिल होती है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे वीडियो की भी व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू वीडियो की रीच ज़्यादा नहीं होती है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस सर्दी में भी मैं आपको सुबह बैठकर पढ़ा रही हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी तरह देखें, अच्छी तरह देखें, स्किप के बगैर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है और इस तरह के क्वेश्चन हर बार आपको पूछे जाते हैं। अब बीते लिखना इतना आसान नहीं, क्योंकि अपने हालात लिखते वक्त कम ही लोग हैं जो अपने कमज़ोर पहलुओं को बयान करने में नहीं हिचकिचाते। जिस तरह महात्मा गांधी ने अपनी ज़ाती कमजोरियों को भी साफ साफ बयान किया है। आप बीती लिखना क्या है इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप बीती में आपको अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को दिखाना होता है। आपके अंदर क्या कमज़ोरी है, आपके अंदर क्या अच्छाई है। सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी कमजोरी को बयान करे, और बयान करने में क्या कुछ लोग हिचकिचाते हैं। जिस तरह महात्मा गांधी ने अपनी जाति कमजोरियों को भी साफ साफ बयान किया। महात्मा गांधी ने जो अपनी किताब लिखी है, अपनी कमजोरियों को उन्होंने क्या है साफ साफ बयान किया है। अक्सर मुसन्निफ इस तरह के वाकयात से ग्रेस करते हैं। अक्सर मुसन्निफ क्या करते हैं, अपनी अच्छाई तो लिख देते हैं, अपने कारनामे लिख देते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को छुपा जाते हैं। कुछ मुसन्निफ अपनी ज़िंदगी के सिर्फ ऐसे वाक़यात बयान करते हैं जिन्हें पढ़कर रश्क आए, जिन्हें पढ़कर क्या रश्क आता है, हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। वो आप बीती लिखते वक्त कमज़ोर पहलुओं को नज़रअंदाज करते हैं। जोश वली आबादी ने अपनी आप बीती यादों की बारात में अपने माशकों का फ़ख्रिया अंदाज में पेश किया। देखिए, जोश वली आबादी ने अपनी आप बीती में क्या है यादों की बारात, उनकी आप बीती का नाम क्या है यादों की बारात, उसमें उन्होंने अपने माशकों को यानी अपने इश्क माशूक की कहानियों को क्या फ़ख्रिया अंदाज में पेश किया है। सवाना निगार भी मुतल्लिका शख्स की सवाना लिखते वक्त क्या एहतियात बरतता है। जो सवाना निगार किसी शख्स की सवाना लिख रहा है, वो भी क्या है एहतियात बरतता है। लेकिन यह एहतियात हद से तजावज़ कर जाए तो वो अच्छी सवाना नहीं होती है। एहतियात बरतता है, लेकिन एहतियात बरतता है कहने का मतलब ये है कि जब सवाना निगार सवाना लिखता है, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखता है, तो उसमें एहतियात बरतता है कि हम उसकी बुराई को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख दें, या इसकी अच्छाई को क्या है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखें। जो है उसी को लिखिए, उससे क्या है सवाना अच्छी होती है। अब किसी की बुराइयों को अपना खुंदक निकालने के लिए या अपना दिल का बुराई निकालने के लिए क्या है किसी को बुराई को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, ये अच्छी सवाना नहीं होती है। क्योंकि हर शख्स के किरदार में कम व बेश अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। हर इंसान के अंदर क्या है अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। किसी इंसान के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर तारीफ नहीं लिख दें कि हजम ही न हो, लेकिन ये तो इंसान नहीं है फरिश्ता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान के अंदर क्या है अच्छाई हो और बुराई नहीं हो। महज तारीफ और मद्दाही से सवाना निगारी का हक अदा नहीं होता है। सिर्फ क्या है मद्दाही यानी तारीफ, मद्दा माने होता तारीफ करना। तो सिर्फ तारीफ करना और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना, ये क्या है सवाना निगारी का हक अदा नहीं होता है। इंसान के ज़िंदगी का हर पहलू लिखना होता है। वो अच्छाई वाला भी पहलू लिखना है और बुराई वाला भी पहलू लिखना है। जो इंसान के अंदर कमी है उसे भी लिखना है। सवाना निगार को शख्सियत और किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं के दरमियान तवाज़न रखना होता है। सवाना निगार को क्या शख्सियत, उसकी जो शख्सियत और उसके जो किरदार है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को क्या है
दरमियान में तवाज़ुन रखना, बराबरी रखना है। ये नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़कर खूबी बता दी और बहुत बढ़ा चढ़ाकर क्या है, उसकी क्या है, बुराइयां भी बता दी। उर्दू में सवाना निगार की हैसियत से पहला नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है। उर्दू में जो सवाना निगारी लिखा उसमें सबसे पहला नाम क्या है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है। इसके बाद मौलाना शिबली नुमानी दूसरे सवाना निगार हैं। आप बीती लिखने वाले में सर रजा अली आप बीती अमालनामा और सेहर होने तक के मुसन्निफ आगा जानी कश्मीरी के नाम नुमाया हैं। सर रजा ने लिखा आप बीती अमालनामा और सेहर होने तक के मुसन्निफ आगा जानी कश्मीरी के नाम नुमाया हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी तरह देखें, अच्छी तरह देखें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।